3 to 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपका अल्कोहल फेनॉल ईथर के साथ दूसरा जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों को ही मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया है। 2 चैप्टर को मिक्स करके देखो एक कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? स्टायरीन। स्टायरीन मीन्स क्या है? एक एल्किन है। एल्किन के साथ अगर H2OH+ यूज करते हैं, हम लोगों को अल्कोहल का प्रिपरेशन पे चले जाना है। और अल्कोहल का प्रिपरेशन पे अगर हम लोग जाएंगे वहां पे देखेंगे एसिडिक कंडीशन में वाटर अगर एडिशन होता है तो मार्कोनिकोव रूल का हिसाब से एडिशन होता है। और जो प्रोडक्ट होता है हम लोगों का वो प्रोडक्ट कौन सा होगा ना? आपका ऐसे ये बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगा और यहाँ पे आपका अल्कोहल ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे आपका OH ग्रुप अटैच होगा और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन अटैच होगा और आपका डबल बॉन्ड CH2 जैसे है ऐसे ही है AH और H। तो डबल बॉन्ड में जो एडिशन हुआ है सेकेंडरी अल्कोहल हुआ है जो मार्कोनिकोव रूल का हिसाब से हो रहा है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल ओके। अगर मार्कोनिकोव रूल हो गया, यहाँ पे वाटर एडिशन जो OH एडिशन अगर प्राइमरी पे होता तो कौन सा रूल होता था? एंटी मार्कोनिकोव रूल जो था वहां पे ही दिया गया था। एंटी मार्कोनिकोव रूल का हिसाब से मीन्स क्या? डाइबोरेन यूज होता था। क्या रीजन था उसमें? अगर एंटी मार्कोनिकोव प्राइमरी अल्कोहल होने वाला तो H2O2 B2H6 और BH3 एंड उसके साथ आपका क्या है ना? OH-। तो इसमें जो वाटर एडिशन होने वाला था वो वाटर एडिशन आपका प्राइमरी अल्कोहल होना था। वहां पे मैं ऑलरेडी देखा है। अभी देखो सेकेंड क्या है ना? CrO3 मीन्स क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड का काम क्या है? हम लोगों का ऑक्सीडेशन देखेंगे। क्रोमिक ऑक्साइड मीन्स क्या होता है ना? ये जो हमारा डबल अल्कोहल है, अल्कोहल क्या किस में कन्वर्ट करते हैं ना? कीटोन पे कन्वर्ट कर देते हैं क्रोमिक ऑक्साइड। तो हम लोगों का यहाँ पे अगर देखेंगे ये आपका कीटोन फॉर्मेशन हो गया है, एक कीटोन। ठीक है, यहाँ पे NH2 एंड KOH दिया है, मीन्स हमारा जो रिडक्शन होगा क्या है? उल्फ-किस्नर रिडक्शन होगा। उल्फ-किस्नर रिडक्शन। और उल्फ-किस्नर रिडक्शन अगर होगा तो इसमें अगर आप क्या ना NH2 आप यूज किया तो ऐसे अगर हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, NH2 NaOH KOH दिया हुआ है, मीन्स अगर ओनली NH2 होता तो आपका प्रोडक्ट ये होने वाला था। आपका प्रोडक्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे NH2 ऐसे होने वाला था प्रोडक्ट। मीन्स एक क्या ना? एक इमिन टाइप फॉर्मेशन। और मैं आपको क्या सिखाया था? जो इसमें अगर क्या ना H3O देते हाइड्रोलिसिस करते तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। इसमें KOH दिया है और KOH मीन्स इसका NH2 KOH दिया है, मीन्स आपका क्या हो जाएगा? मैं आपको 2 कंडीशन नहीं दिखाते। अगर इसमें आपका क्या ना H3O+ लिखा रहता था तो आपका ये फिर से कीटोन फॉर्मेशन हो जाने वाला था। ऐसे कीटोन फॉर्मेशन हो जाता था। इसमें अगर गिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया, अगर इसमें 1 इक्विवेलेंट गिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया, 2 इक्विवेलेंट गिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया, 3 इक्विवेलेंट गिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया, मींस एक्सेस गिग्नार्ड रिएजेंट अगर यूज करेंगे तो क्या प्रोडक्ट है? वो आपका होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है। सेकेंड देखो H3O+ यहाँ पे लिखे, इसमें अगर गिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा इसी कीटोन पे? देखो अभी क्या दिया हुआ है? KOH एंड हीटिंग दिया हुआ है। KOH हीटिंग का काम क्या होता है पता है? KOH और अगर हीट अगर देंगे तो हम लोगों का ये जो N है ना, ये N2 का हिसाब से बाहर निकल जाता है और निकलने के बाद आपका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या ना CH2 प्रोडक्ट हो जाता है। मीन्स यहाँ पे ए ग्रुप पूरा काट हो जाता है। तो आपको रिएजेंट लिख के रखना है। ऐसे अगर इमीन है, इसमें अगर H3O+ करेंगे तो हमारा क्या कीटोन फॉर्मेशन हो जाएगा। इससे अगर KOH हीट दे देंगे तो CH2 फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ आया ना? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा ना? ऑप्शन ए हम लोगों का सही आंसर है। अभी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट को जो पार्ट दिखाया आप नोट डाउन कर लो। मैं आपको जो होमवर्क दिए वो भी आप नोट डाउन करो। अभी मैं आप लोगों को 1 by 1 कॉन्सेप्ट में मैच करा देती। देखो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों जो बताया था क्या था ना? इसमें इसको बोलते हैं क्या ना?
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो जब आपका NH2 देते हैं, मीन्स ए पार्ट आपको ध्यान से देखना है। जब हमारा क्या है NH2 मीन्स ये देखो NH2 हाइड्रोजन और KOH हीट दिया हुआ है, उसका मीन्स क्या है ना, जो कीटोन ग्रुप है, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, वो आपका CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जा रहा है। और इसी रिएक्शन का नेम क्या है ना, उल्फ-किस्नार रिडक्शन। और इसका ऑल्टरनेटिव जो रिएजेंट होता है, मीन्स आपका क्या है, अगर जिंक एमालगम HCl देंगे तो आपका क्या फॉर्मेशन होगा ना, CH2 फॉर्मेशन होगा। बट क्लीमेंसन रिएक्शन और उल्फ-किस्नार रिएक्शन में डिफरेंस क्या है ना, क्लीमेंसन रिएक्शन जो होता है उसमें मेटल यूज कर रहा है, जिंक मार्कारी है ना। बट यहाँ पे जो हो रहा है देखो, ये मेटल फ्री रिएक्शन हो रहा है, मीन्स NH2 हाइड्रोजन कुछ मेटल नहीं है, यहाँ पे पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, बेस यूज कर रहा है। तो इससे ये सुपीरियर मेथड है उल्फ-किस्नार रिएक्शन। तो दोनों मेथड आपको समझ आए ना, जब क्लीमेंसन होता है जिंक एमालगम में HCl यूज होता है, जब आपका उल्फ-किस्नार होता है NH2 यूज कर, मीन्स आपका C डबल बॉन्ड O CH2 पे कन्वर्ट हो जा रहा है ना। तो देखो हमारा कॉन्सेप्ट में आपको पहले ही बताए। अभी और एक पार्ट देखो, जो क्लेडेन बुक में एग्जाम्पल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक बाय जोनाथन क्लेडेन, जो क्लेडेन बुक का सबसे मेरा फेवरेट बुक है भाई। अगर जिंदगी में ऑर्गेनिक सीखना है तो एक बार कभी ना कभी पढ़ लो, उससे बेटर कुछ नहीं है। तो देखो कैसे आपका ये NH2 का रिएक्शन होता है, ओ में मैकेनिज्म आपको यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन कर दिए, उसी पेज का ही कॉपी पेज है, आप देख सकते। देखो यहाँ पे जो O है, इसके साथ क्या यूज किया गया है ना, इसके साथ आपका देखो NH2 हाइड्रोजन यूज किया है। तो हाइड्रोजन यूज किया है मीन्स डबल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन हुआ है। डबल बॉन्ड एंड जब होता है तो आपका ऐसे बाद में जाके क्या ना, ये जो बेस लेते हैं, बेस का मीन्स क्या है OH माइनस, ये बेस क्या करते हैं, बेस जाके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, तो N माइनस हो जाता है। ऐसे ही N माइनस यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लेके देखो एक हाइड्रोजन आ गया है, फिर से बेस और एक प्रोटॉन को लेंगे तो आपका और एक N पे जाके डबल बॉन्ड हो जाएगा, मीन्स N ट्रिपल बॉन्ड लास्ट में देखो N ट्रिपल बॉन्ड N हिसाब से बाहर निकल जाता है। ये आपका मैकेनिज्म है, मीन्स ये जो OH माइनस अटैक कर रहा है ना, ये OH माइनस का काम क्या है ना, नाइट्रोजन के साथ जो बेस है, वो बेस को प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को लेना। तो ऐसे प्रोटॉन को जब ले लेते हैं तो N डबल बॉन्ड N, बाद में N ट्रिपल बॉन्ड N होकर बाहर निकल के CH2 फॉर्मेशन होता है। ये आपका मैकेनिज्म है। अगर आपको जानना चाहिए तो मैकेनिज्म थोड़ा सा आप नोट डाउन करके रख दो, है ना। कभी कभार आपका इंटरमीडिएट में पूछते हैं वन इक्विवेलेंट बेस यूज किया गया है, ऐसे अगर लिख दिए तब आपका यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। बट बेस जनरली इक्विवेलेंट नहीं देते, रिएजेंट जनरली आपका गिग्नार रिएजेंट वन इक्विवेलेंट ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछते, बट पूछ भी सकते हैं, इसीलिए आप नोट डाउन करके रखो। देखो और एसिड यूज किया है उसका पार्ट में दिखा रहा हूं। देखो हम लोग ऑलरेडी पेज नंबर 199 यहाँ पे अल्कोहल फेनॉल ईथर का प्रिपरेशन था, वहां पे हम लोगों को क्या देखा है ना, जो हमारे पास अगर एल्किन है, उसी एल्किन अगर क्या सिमेट्रिकल एल्किन होगा, वाटर आपका HOH ऐसे एडिशन हो जाता है। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्किन होगा तो वाटर एडिशन आपका सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों वो फॉर्मेशन हो रहा है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्किन एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है ना, नेगेटिव पार्ट एडिशन होता है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे, तो इसीलिए नेगेटिव पार्ट एडिशन हो रहा है। देखो यहाँ पे इधर साइड है जो CH3CH लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वहां पे एडिशन हो रहा है। और मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है ओनली फॉर अनसिमेट्रिकल एल्किन के पास, है ना। ऐसे देखो पेज 200 पे अगर जाएंगे तो वहां पे हमारा क्या एक अनसिमेट्रिकल एल्किन लिए, उसमें डाइबोरेन यूज किया है। देखो डाइबोरेन रिएक्ट विथ एल्किन टर्शियरी ट्राई एल्किल बोरेन एज ए एडिशन प्रोडक्ट। देखो ये अगर यूज करेंगे तो हमारा देखो यहाँ पे वन इक्विवेलेंट एल्किन और एक वन इक्विवेलेंट, यहाँ पे और वन इक्विवेलेंट एल्किन, बिकॉज BH3 यूनिट है तो 3 हाइड्रोजन में 3 इक्विवेलेंट एल्किन लगता है, और लास्ट में आपका क्या ना 3 इक्विवेलेंट हमारा अल्कोहल फॉर्मेशन होता है, वाटर एडिशन प्रोडक्ट। जो अल्कोहल फॉर्मेशन होता है वो प्रोडक्ट हमारा क्या है, प्राइमरी अल्कोहल होता है, ड्यू टू देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल मीन्स एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मीन्स पैरोक्साइड इफेक्ट। तो जो H2O2 प्रेजेंट है मीन्स आप सोचना जो
वो एंटी मार्कोनिकोव रूल हो रहा है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे याद रखना, जो इसमें क्या है ना 3 मोलिकुल मीन्स आपका है 3 मोलिकुल प्रोपेनॉल फॉर्मेशन हुआ। ऐसे टाइप क्वेश्चन में ऑलरेडी आप लोगों को क्लास में डिस्कस किया। अगर किसी डाउट है तो आप लोगों को कमेंट में लिखो, ये क्वेश्चन में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। देखो PHCH2 एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जो थोड़ा टाइम पहले हम लोगों स्टायरीन देखा। स्टायरीन पे देखो इसमें BH3 यूनिट दिए, H2O2 OH माइनस दिए, मीन्स आपका ए अल्कोहल जो होगा ये प्राइमरी अल्कोहल होगा। हम जो क्वेश्चन पे डिस्कस किया था वो क्या था, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्मेशन हुआ था, उसमें क्रोमिक ऑक्साइड दिया था तो कीटोन फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पे BH3H2O2 मींस क्या है ना प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल में अगर HBr एडिशन देते हैं तो क्या अल्कोहल कन्वर्टेड टू OH कन्वर्टेड टू Br फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें मैग्नीशियम देंगे, मींस ऐसे टाइप आपका रिएक्शन होता है, इसीलिए मैं आपको नोट डाउन करके रखने बोले। देखो ये जो BH3 यूनिट दिया है, ये BH3 मींस आपका क्या हो जाएगा ना PHCH सिंगल वन, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे हाइड्रोजन, ऐसे हो जाएगा। इसका काम हो गया। अभी 3 नंबर का जो काम है HBr एडिशन हो रहा है, मीन्स अगर इसमें ब्रोमीन एडिशन कर देंगे HBr मीन्स आपका क्या हो जाएगा CH2Br हो जाएगा, CH2Br। इसमें अगर क्या दिए है ना मैग्नीशियम ईथर दिए है, मीन्स आपका मैग्नीशियम मीन्स आपको सोचना चाहिए गिग्नार्ड रीजन फॉर्मेशन हो गया, मीन्स आपका क्या है CH2 MgBr, ऐसे ब्रोमाइड फॉर्मेशन हो गया। इसके साथ क्या दिया गया है ना ईथर, देन HCHO, तो मैग्नीशियम ईथर HCHO मींस फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, और फॉर्माल्डिहाइड HCHO मींस क्या हो रहा है प्राइमरी अल्कोहल। ये देखो गिग्नार्ड रीजन के साथ HCHO मींस आपका क्या हो जाएगा ना A माइनस हो जाएगा, और HCHO ऐसे हम लोग लिख लेते ऐसे, तो A माइनस A प्लस, ये आपका जाके यहाँ पे अटैक कर देंगे, ये ऐसे हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा CH2 यहाँ पे C, यहाँ पे O माइनस MgBr प्लस हो जाएगा MgBr, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे है ना। तो CH2 हो गया, O माइनस हो गया, है ना, ये प्रोडक्ट हमारा हो गया। अभी हमारा क्या है ना, इसको अगर H3O प्लस कर देंगे, जो लास्ट स्टेप है देखो यहाँ पे H3O प्लस किया गया है, H3O प्लस मीन्स हमारा क्या फॉर्मेशन हो जाएगा CH2 और CH2, यहाँ पे OH फॉर्मेशन हो गया है, मीन्स 1 2 3 कार्बन एक्स्ट्रा हो गया है पीएच के बाद। देखो पीएच के बाद 1 कार्बन था, 2 कार्बन था, बट हमारा फाइनल प्रोडक्ट में 3 कार्बन आ गया, 1 2 3 कार्बन आ गया, मीन्स अब हमारा जो 2 कार्बन से स्टार्ट करके 1 कार्बन एक्स्ट्रा हो गया है। तो इसीलिए गिग्नार्ड रीजन का यूटिलिटी है, समझ आए ना। ऐसे क्वेश्चन में ऑलरेडी आप लोगों का क्लास पे डिस्कस किया। नेक्स्ट देखो हम लोगों का और एक काम है, देखो यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे NaOH दिया है, C2H5 प्रोडक्ट ए, उसी प्रोडक्ट ए के साथ डाइबोरेन का रिएक्शन। तो NaOH इथानॉल अगर यूज करते हैं क्या फॉर्मेशन होता है वो आपको जानना चाहिए। तो NaOH इथानॉल मीन्स हमारा एल्कीन फॉर्मेशन होता है। एल्कीन फॉर्मेशन मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा NaOH इथानॉल अगर दिए हीट दिए मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH, और ए हमारा अगर प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट ए, इसमें H2O मीन्स आपका क्या है प्रोडक्ट बी, जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। आपका H2O2 डाइबोरेन यूज किया है मीन्स आपका प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। ओके, सो हमारा जो प्रोडक्ट हो गया है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट BC। बी आपका क्या है सेकेंडरी अल्कोहल है, ये देखो 2 प्रोपानॉल है, सी प्रोडक्ट होगा 1 प्रोपानॉल, इसीलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। ऐसे इजी क्वेश्चन आता है, जस्ट आप प्रैक्टिस करो। अभी आपका प्रैक्टिस का बिना कुछ नहीं है। मैं आपका NCERT बुक का लाइन बाय लाइन पढ़ाए और भी मैं नोट भी पढ़ कर रहा हूँ नेक्स्ट सेशन के लिए, बट आपका इंपॉर्टेंट है क्या ना हमारा जो क्वेश्चन है उसका थ्योरी के साथ कोरिलेट करके पढ़ाई करना है। जहां से क्वेश्चन है उसी पार्ट को ही हमें फोकस करना है, जहां से क्वेश्चन नहीं आता है उसी पार्ट अभी थोड़ा सा स्टॉप करो। क्योंकि क्वेश्चन बनता है एक कॉन्सेप्ट से, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है और मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे टाइप कॉन्सेप्ट पूरा मार्च कर दूंगा जो कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम पे डायरेक्टली आएगा। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर इजीली आप कर पाएंगे। ऐसे देखो यहाँ पे OH है, इसमें Na यूज किया मीन्स यहाँ पे आयोडीन हो जाएगा, मैग्नीशियम मीन्स मैग्नीशियम आयोडाइड हो जाएगा, इसमें D2O मीन्स D प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर इसमें देंगे तो Fe एक देखो
ए रिंग छोड़ दो तो एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, H+ वाटर दिए है, यहाँ पे B2H6 H2O2 दिए है, मीन्स हमें पता है एक मार्कोनिकॉप एक एंटी मार्कोनिकॉप प्रोडक्ट होगा। होमवर्क है 4 का क्या आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। एंड नेक्स्ट देखो और एक जो क्वेश्चन आया था ये क्या है ना, यहाँ पे NaCN दिए है, इथेनॉल प्लस दिए है 2 mgBr H3O+, ये भी मैं ऑलरेडी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पे डिस्कस किया, आप जाके देखो अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर पे, ठीक है ना। देन देखो और एक पार्ट है क्या है ना, ए इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोगों क्या है ना H+ वाटर एडिशन करते और क्या रूल होता है मार्कोनिकॉप रूल, ऐसे ही आपका क्या है ऑक्सीडेशन मार्क्यूरेशन रिएक्शन भी मार्कोनिकॉप प्रोडक्ट होता है। मींस ये जो HgOAc2 वाटर NaBH4 अगर यूज करते हैं जो प्रोडक्ट होता है हम लोगों का, ऐसे अगर हम लोगों H+ वाटर एडिशन करेंगे तो सेम प्रोडक्ट होता है, सेम प्रोडक्ट। तो H+ वाटर का मींस और HgOAc2 वाटर NaBH4, याद रखना NaBH4 भी रहना चाहिए इसमें, नहीं तो हाइड्रोजन बाद में सोर्स नहीं मिलेगा। तो इसीलिए HgOAc NaBH4 वाटर अगर देंगे तो इसमें भी वाटर एडिशन होगा, और जो वाटर एडिशन होगा होने के बाद ये मार्कोनिकॉप रूल का हिसाब से प्रोडक्ट होगा और ये आपका सेकेंडरी प्रोडक्ट होगा, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। और ये जो है ये तो हम लोगों का कॉमन रिएजेंट हो गया, BH3 बहुत सारा एग्जांपल लिए, ये प्राइमरी अल्कोहल। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन अगर आपके पास आए जैसे आप सॉल्व कर पाए, को रिलेटेड कर पाए, मैं ऐसे ही आप लोगों को दिखाए। चलो अभी के लिए बाय बाय, हम लोगों